बड़े ही सुकून से अपने मकान में रहता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि हिंदुस्तान में रहता हूँ। थाम के रख उम्मीद का दामन, तो हर वक्त तेरा है। जहाँ मन में हार नहीं, वहीं नया सवेरा है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। एपिसोड नंबर है 99, और आज दिन है रविवार यानी कि संडे, और 16 अगस्त 2020। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ अपडेट के साथ में। उसके बाद हम कुछ कहानी, कुछ कविता और कुछ किस्से बताएंगे, और उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। दोस्तों, अपडेट इस प्रकार है। अभी तक होने वाले जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 25,26,192 केसेस हैं। 65,000 नए केसेस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। डेथ हुई है 49,036, और पिछले 24 घंटे में 992। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कल 15 अगस्त था और इस 74th इंडिपेंडेंस डे था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से स्पीच दी थी। उसके कुछ अंश हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, करीब 85 मिनट हमारे प्रधान सेवक ने इस स्पीच को दिया था। ये 6 साल में 7वीं बार वो रेड फोर्ट से बोले थे, और उन्होंने जो स्पीच दी थी 85 मिनट की, उसमें जो मुख्य जो अंश थे वो इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और जो एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा जिसमें जो भी पेशेंट्स हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स होंगे। तो दोस्तों, डिजिटल के माध्यम से अगर आपकी तबीयत ख़राब भी होती है तो आप वो कार्ड दिखाएंगे, और कार्ड के माध्यम से आपकी पूरी हिस्ट्री मालूम चल जाएगी। तो दोस्तों, एक रेवोल्यूशन होगी भारत में। भारतवर्ष में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर सभी का डिजिटल कार्ड बनता है तो ये बहुत बहुत ही बड़ी एक क्रांति होगी। उसके अलावा प्रधान सेवक ने कहा कि नेशनल साइबर पॉलिसी भी लेके आने वाले हैं, जो पूरे सब गाँवों को जोड़ने वाले हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी आने वाली है। लद्दाख के लिए भी उन्होंने कहा है कि ये एक कार्बन न्यूट्रल रीजन डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में राम मंदिर के भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरह से लोगों ने सहयोग दिया है, लोगों ने सपोर्ट किया है, वो उसकी हमेशा आभारी हैं। और जो एक पिछले 500 साल से संघर्ष चल रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के और लोगों के माध्यम से इसमें हमें सफलता मिली है। तो दोस्तों, ये था हमारे प्रधान सेवक की एक छोटी सी स्पीच जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्रिकेट जगत के एक बहुत फेमस क्रिकेटर जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, उन्हें किसी के परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज यानी कि आज सुबह जब मालूम चला तो कल उन्होंने एक अपना रिटायरमेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अब संन्यास लेना चाहते हैं, और सुरेश रैना ने भी इसके बाद अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बारे में जानकारी दी। लेकिन दोनों के दोनों IPL से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चा मानुस। दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक बहुत ही मार्मिक और खूबसूरत सी कविता। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक गृहिणी, एक स्त्री बताना चाहती है कि उसकी चाहत क्या है, और उसने जो चाहती थी वो नहीं कर पाई, लेकिन परिवार के लिए उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो दोस्तों, ये एक कविता के माध्यम से ये स्त्री बताना चाहती है। आप सुनिएगा इसे ध्यान से, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मैं चाहती तो नाप सकती थी ना जाने कितनी जमी। मैं चाहती तो नाप सकती थी ना जाने कितनी जमी। चाहती तो खंगाल सकती थी अनंत आसमान, मगर मैंने घर संभालना चुना। मैंने बच्चों की हर वक्त उपलब्ध माँ होना चुना। मैंने शाम को इंतज़ार करती बीवी होना चुना। मैंने अन्नपूर्णा होना चुना। आज जब बच्चे कहते हैं, माँ तुम्हें भी कुछ करना था ना, क्यों घर बैठी रही, मैं कहती हूँ मैंने वो किया जो फरिश्ते कहते हैं। मैं कहती हूँ मैंने वो किया जो फरिश्ते करते हैं। चांद सितारे और घनक करते हैं। बारिशें हवाएं और खुशबुएं करती हैं। बारिशें हवाएं और खुशबुएं करती हैं। फूल और उजाले करते हैं कि मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द
आशवस्ती बुनी, कहार मन तुम्हें प्रेम की पालकी में बैठाया, कि मैंने तुम्हारी दुनिया को बेहद खूबसूरत बनाया, कि मैंने तुम्हारी दुनिया को बेहद खूबसूरत बनाया। तो जी हाँ, देखिएगा कितनी मार्मिक और कितनी अच्छी कविता थी, जिसके माध्यम से एक स्त्री ने बताया है कि मैंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, लेकिन तुम लोगों का भविष्य बनाने में मैंने पूरा योगदान दिया। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज हमारा है एपिसोड नंबर 99, 16 अगस्त 2020, दिन है रविवार। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी, जो कि हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आखिरी पड़ाव होता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी भी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आए। सो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और अब आपको सुनाता है इस कहानी को। और कहानी का शीर्षक है, जो गुरु और शिष्य के बारे में एक कहानी है, और इसका शीर्षक है सूखी पत्तियां। मैं अब सुनाता हूं आपको कहानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सा सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, और गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वो कहने लगे, लो, मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। और उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बात बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा ये बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर पाएंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, हम आपको एक थैला भर सूखी पत्तियां लाकर दे देंगे। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर वहां पर सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियों को उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान नजर आया। वे उसके पास पहुंचकर उससे बड़ी विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वो उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि उन्हें यह भी बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने कहा, पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे, लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी।
पर दोस्तों भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बना चुकी थी। अब निराश होकर वह तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए दक्षिणा? गुरु दक्षिणा। तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी दोबारा पूछे कि उनमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सभी जगह पर बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह ही बहुत मुस्कुराते हुए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग किया करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वो शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथो योग्य मान लेने का भरकस प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरा, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता से ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें, तो ये कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता है, और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जरूर अपने कमेंट्स भेजेंगे। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बन के बिखर जाएंगे, ये मत पूछना किसने दर्द दिया, वरना कुछ अपनों के ही चेहरे उतर जाएंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज हमने प्रसारित किया हमारा एपिसोड नंबर 99, और अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और नई सोच के साथ। और तब तक के लिए कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय और वंदे मातरम।